ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि माता महाकाली का प्रसाद या भोग हमें कैसे देना चाहिए और उसको देते समय ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, क्योंकि कुछ भक्त एक ऐसी गलती होती है जिसको अनजाने में कई बार कितने ही भक्त कर देते हैं, कितने ही परिवार उस गलती को करते हैं और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। वह गलती जाने अनजाने में ज़्यादातर व्यक्तियों के साथ में होती है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही जितने परिवार में माता महाकाली पूजी जाती है, चाहे छमाई में पूजी जाए या किसी खुशी के कार्य में पूजी जाए, जैसे होली दिवाली आदि पूजते हैं, या फिर किसी खुशी कार्य में पूजते हैं, लड़का होने पर, मकान आदि बनाने पर, नौकरी आदि लगने पर, शादी ब्याह में, तो जो या जिस भी स्थिति में आप माता महाकाली को घर में पूजते हो, तो पूजते हुए आपको, चाहे आप षडभंग से पूज रहे हैं या शुद्ध रूप से पूज रहे हैं, आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप उस गलती को करते हो तो 100% आपके घर में ये समस्या आई होंगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये दिक्कत आपके घर में 100% आएंगी, 100% आएंगी, 100%। तो आपको इस चीज़ का ज्ञान होना आवश्यक है। साथ ही जो भक्ति लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं उन भक्तों को भी इसका ज्ञान होना आवश्यक है कि माता महाकाली का कौन सा प्रसाद कहाँ पर किस प्रकार चढ़ाना चाहिए, ये ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं कि जैसे माता महाकाली को आप अपने घर में शुद्ध रूप से पूजते हैं, शुद्ध रूप से यानी कि मांस वगैरह आदि बिल्कुल भी नहीं चढ़ाते, तो आपने देखा होगा कि गाँव में के आसपास या नगर में या सिटी में माता के मंदिर बने हुए हैं माता महाकाली के। वहाँ पर कुछ मंदिरों में तो ऐसा होता है कि जहाँ पर बकरे आदि चढ़ाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, डाट काली आदि देहरादून में पड़ती है। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर बकरे चढ़ते हैं, जिंदे बकरे चढ़ते हैं। तो वहाँ पर तो आप जो मर्जी चाहे चढ़ा लीजिए, जो भी चढ़ा लीजिए, अंडा चढ़ाइए, मुर्गा चढ़ाइए, जो बकरा चढ़ाइए, जो कुछ भी, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी चढ़ता है, जहाँ पर ऑलरेडी षडभंग रूप से चढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं। परंतु उसके अलावा जैसे कि कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कि एग्जाम्पल सहारनपुर में माँ शाकुंभरी देवी, वहाँ पर माता महाकाली को पीछे माँ शाकुंभरी शुद्ध रूप से, माता महाकाली पीछे शुद्ध रूप से, लेकिन माता महाकाली को वहाँ दारू का भोग लगाया जाता है, दारू वहाँ चढ़ाई पे जाती है, उसका छींटा लगता है। ऐसे ही सहारनपुर का क्षेत्र पड़ता है बाला सुंदरी देवबन में, वहाँ पर बाला सुंदरी को भी माँ भगवती को शुद्ध रूप से पूजा जाता है, उसके पीछे माता महाकाली को दारू का छींटा लगता है। तो ये स्थान ऐसे हो गए जिन पर केवल और केवल दारू का छींटा लगाया जाता है, मांस नहीं चढ़ता, बिल्कुल भी नहीं चढ़ता। ऐसे ही आपके क्षेत्र में जो मंदिर है माता महाकाली का, वह शुद्ध रूप से है, मान लिया बिल्कुल शुद्ध रूप से, और आप गलती से वहां पर माता महाकाली का कभी षडभंग रूप से सामान चढ़ा देते हैं, वहाँ पर अगर दारू चढ़ती है तो दारू ही चढ़ाए, बस खाली भोग प्रसाद के साथ में दारू चढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं। हलवा पूरी जो भी आप चढ़ाते हैं, कढ़ाई करके लेकर गए हैं, उसे चढ़ाइए। कि क्या किस प्रकार दी जाती है, मैंने पहले वीडियो में बता दिया कि माता महाकाली की कढ़ाई किस प्रकार की जाती है, किस प्रकार दारू का भोग लगाया जाएगा, किस प्रकार आप हलवा पूरी आदि चढ़ाएंगे, वो सब मैंने ऑलरेडी पीछे वीडियो में बता दिया था। किस प्रकार आप छमाई की कढ़ाई करेंगे, किस प्रकार आप खुशी की कढ़ाई करेंगे, वो सब मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा है कि आप समस्त परिवार वाले किस प्रकार आपको करनी चाहिए माता की कढ़ाई। लेकिन यदि आप उस स्थान पर जहां पर मांस आदि बिल्कुल नहीं चढ़ता है और आप गलती से वहां एक अंडा भी यदि चढ़ा देते हैं गलती से, तो आपको भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि माता महाकाली अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप से पूजी जाती है। ये आदि शक्ति है, ये शमशान में अलग रूप से पूजी जाती है, चौराहे पर अलग रूप से पूजी जाती है, मंदिर में अलग रूप से पूजी जाती है और घर में अलग रूप से पूजी जाती है। तो इसके स्थान हर जगह अलग अलग हैं। इस चीज़ को देखकर समझ कर ही आपको प्रसाद चढ़ाना चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने कई बार, हमारा जो मंदिर है भगवान शिव का मंदिर है, कई बार ऐसे व्यक्ति देखे जो यहाँ पर ऐसा सामान चढ़ा कर जाते हैं जो कि यहाँ पर चढ़ता नहीं है, चढ़ाना नहीं भी चाहिए, और गलती से दान पुण्य का कोई ऐसा सामान यहाँ पर चढ़ा जाते हैं। तो चलो एक बार यहाँ तो माफ़ी हो भी जाएगी, भगवान शंकर हैं, देवादिदेव है, बहुत भोले हैं, लेकिन माता महाकाली जैसे कि क्षेत्र है, इस क्षेत्र में माता महाकाली का स्थान है, वहाँ पर हलवा पूरी आदि का भोग लगाया जाता है, साथ में दारू का भोग लगाया जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर गलती से वहाँ पर अंडे का भोग लगा दी जाए तो उसके साथ में अनिष्ट होगा, 100% होगा। और ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये स्वयं मेरे साथ में घटित हुआ है। गलती से मैंने एक बार अंडे का भोग उस मंदिर में चढ़ा दिया था, और चढ़ाने के बाद में मेरे घर में ऐसी भयंकर आग लगी, ऐसी भयंकर आग लगी उसी रात्रि, उसी शाम के समय जब मैं प्रसाद चढ़ा के आया, उसी रात्रि में आग लगी कि मेरे घर में बहुत नुकसान हुआ, कुछ सोना भी जल गया, पैसा भी जल गया, तो इस पूजा का स्थान पूरा ही जल गया। माता रुष्ट मुझे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दी। तो भाई इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें।
माता जहाँ पर शुद्ध रूप से पूजी जाती है वहाँ पर षड्भंग समान बिल्कुल ना चढ़ाएं, गलती से भी ना चढ़ाएं। षड्भंग समान जहाँ पर चढ़ता है वो वहीं पर चढ़ेगा, गलती से भी शुद्ध स्थान पर षड्भंग समान कभी ना चढ़ाएं। चढ़ाएंगे तो आपके घर में 100% दुख, समस्या, परेशानी निरंतर बनी रहेगी। और आप कहोगे कि गुरुजी हम सारा सामान देते हैं, हम माता का ये भी देते हैं वो भी देते हैं, लेकिन हमारे घर में बीमारियां बनी रहती हैं, हमारे घर में निरंतर घर में कलेश बना रहता है, निरंतर हमारे घर में पैसों का आगमन आता ही नहीं, पैसे निरंतर लॉस ही लॉस होता रहता है, घर में कभी आग लग जाती है, कभी खून पड़ा मिलता है, घर में बीमारियां निरंतर बनी रहती हैं, तो भाई ये समस्या होंगी। अगर आप इन गलतियों को कर रहे हैं तो सुधार लें। षड्भंग समान जहाँ पर चढ़ता है वो वहीं पर चढ़ेगा, उसको शुद्ध स्थान पर कभी भी ना चढ़ाएं, चाहे वह एक अंडा ही क्यों ना हो। बाकी सामान तो बहुत दूर की बात रही, जिसका जहाँ पर सामान चढ़ता है उसको वहीं पर चढ़ाएं, ऐसी गलती ना करें। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो जंगल में चढ़ा दें, खुले में चढ़ा दें। जंगल यानी कि खुले स्थान कहीं पर जो विरामान पड़ाओ, जंगल विरामान पड़ाओ, वहाँ पर चढ़ा दें तो अति उत्तम है, नहीं तो फिर शमशान में चढ़ता ही है। और दूसरी बात मैं अभी भी इस वीडियो में भी कहूँगा कि जीव हत्या हिंसक पाप है, किसी भी जीव की बलि नहीं दी जाती, ना देनी है। जिसको भी चढ़ाना जिंदे को ही चढ़ाया जाता है, जहाँ भी चढ़ाया जाता है, जैसे कि डांट का लीवर माद बकरा जिंदा चढ़ा दिया, वहाँ सामने भेंट लगा दिया, तिलक कर दिया और छोड़ दिया, तो यही तरीका सबसे अत्युत्तम होता है। और यदि ये नहीं कर सकते तो कहीं से उसकी कलेजी आदि जो चढ़ाई जाती है तरीके से वो चढ़ा दें, या साबुत अंडा चढ़ाएं, लेकिन किसी भी जीव की हत्या ना करें। इसके पक्ष में मैं कभी भी नहीं हूँ, ना मैं दिलवाता और ना कभी देता। तो इस विषय का विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात कि उन भक्तों को भी मैं बता दूं जो हनुमान जी के भक्त हैं या मेरी तरह इन चीज़ों को नहीं लगाते, इन चीज़ों का नहीं प्रयोग करते, तो भाई वो और उन्हें देना भी है तो वो दूसरे व्यक्ति से उनको दिलवा सकते हैं, या परिवार के दूसरे व्यक्ति से उस सामान को घर में यदि देना जरूरी है तो दूसरे व्यक्ति से दिलवा लें। अगर खुद नहीं उसको देना चाहते, खुद हाथ नहीं लगाना चाहते, तो दूसरे व्यक्ति को साथ में लेकर उससे चढ़वा सकते हैं, या वहाँ पर कोई व्यक्ति हो उससे कहें कि भाई मेरे नाम से ये चीज़ चढ़ा दे, तो कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी की भक्ति में आप निरंतर बढ़ते रहेंगे, हनुमान जी के अनुकाम पर पूरी बनी रहेगी, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। और मैं जो कहना चाह रहा हूँ यदि समझ में नहीं तो इस विषय में मैंने ऑलरेडी पहले ही बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप जाकर देखिए और भक्ति लहर पर आगे बढ़ते रहिए। सभी भक्तों को जय श्री राम।